बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम अपने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करें हैं, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन का चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन ये होता है कि दो जगहों के दरमियान में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो जगहों के दरमियान में आपस में जो रबत होता है, आपस में जो तल्लुक है, उसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन का। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लांट्स में तो एक ही तरह से अचीव होती है कि वहाँ पे हार्मोन्स होते हैं जो एक सेल से रिलीज होते हैं दूसरे सेल तक जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेशन का मेथड जो है वो जस्ट हार्मोन्स पे डिपेंड करता है प्लांट्स में। लेकिन जब हम आते हैं एनिमल पे, तो एनिमल में जो है वो दो किस्म के मेथड जो है वो एम्प्लॉय होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। एक था नर्वस कोऑर्डिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो मेथड जो है एनिमल एम्प्लॉय करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है कि हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि केमिकल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जो है वो कोई अपना रोल प्ले करते हैं, किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, किसी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। ये सारी जो कोऑर्डिनेशन का काम जो हार्मोन्स और ग्लैंड की वजह से पॉसिबल हो पाता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दो किस्म के ग्लैंड जो हैं वो पाए जाते हैं हमारी बॉडी में जो कि हार्मोन्स को खारिज करते हैं। उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो उनको पढ़ने से पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी आपको थोड़ा सा इनके दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी अपनी कोई ना कोई डक्ट्स होती हैं, कोई नालियां होती हैं जिनकी मदद से रतूबतें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती हैं। जैसे कि अगर हम अपने स्वेट ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड्स में जो है वो स्पेशल डक्ट्स होती हैं, स्वेट डक्ट्स, जो कि पसीने वगैरह को, स्वेट को हमारी बॉडी के ऊपर लेके आती हैं। इसी तरह जो है वो सेबेशियस ग्लैंड है जो हमारी स्किन पे सीबम वगैरह को खारिज करते हैं, उनकी भी जो है वो अपनी नालियां होती हैं, अपनी जो है वो उनकी डक्ट्स हैं, सेबेशियस डक्ट हैं जो कि सीबम वगैरह को हमारी स्किन तक लेके आती हैं। इसी तरह पैंक्रिया की बात करें, पैंक्रिया दोनों तरह से एक्ट करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन के तौर पर भी तब अमल कर रहा होता है जब इसके अपनी स्पेशल जो है वो नालियों के जरिए से अपनी दूसरी अपने हार्मोन्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब बताते हैं दूसरे ग्लैंड्स पे, एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई भी ऐसा ग्लैंड जिसकी अपनी कोई नाली ना हो, अपनी कोई भी जो है वो उसकी डक्ट नहीं है कि वो अपने हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सके, ऐसे हार्मोन को हम, ऐसे ग्लैंड को हम नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और आज यही जो है वो हमारा टॉपिक है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसा ग्लैंड जिसकी अपनी कोई नाली नहीं है, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि वो अपनी नाली नहीं है, फिर वो अपनी रतूबतें, अपने हार्मोन को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है? तो ये ग्लैंड क्या करते हैं कि ब्लड को, ब्लड सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को एज ए सोर्स यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे अपने हार्मोन्स को भेजने के लिए। तो जो खून की नालियां हैं वही जो है वो इन हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, किसमें? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो अब हम पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। कि हार्मोन जो हैं वो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एक खास किस्म के सेल से प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लैंड, और ये किसी दूसरे किस्म के सेल के ऊपर जाके अपना असर शो करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम क्या नाम दे देते हैं? हार्मोन्स का नाम दे देते हैं। कि हार्मोन जो है वो किसी भी मैकेनिज्म को, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसको क्या है, स्टार्ट नहीं करते, उसको इनिशिएट नहीं करते। उसकी स्पीड को या तो इनहांस कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे, उसको स्पीड को लो कर देंगे, लेकिन किसी भी मैकेनिज्म को इनिशिएट जो है ये नहीं करवा सकते। इनके हार्मोन जो है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सेक्सुअल मैच्योरिटी है, इस तरह की चीजें जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जो शॉर्ट टर्म स्पीडी एक्ट होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होते हैं। अब अगर हम हार्मोन्स की बात करें कि इनके केमिकली हार्मोन्स क्या होते हैं, तो चार किस्म के जो है वो हमें टाइप्स मिलती हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। हार्मोन्स की चार टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। कौन सी हैं? प्रोटीन से बने हार्मोन कौन से? इंसुलिन, ग्लूकागॉन,
इसी तरह कुछ जो है वो हार्मोन्स वो अमाइनो एसिड होते हैं या अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स, उनकी एग्जांपल है थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। कुछ जो है वो हार्मोन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, तो वो उनके एग्जांपल में आ जाता है वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो क्या हैं, स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड यू नो दीज आर लिपिड्स। तो इनमें आ जाते हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोन। तो ये हार्मोन्स की 4 टाइप जो है वो यहाँ पे बन जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। एक है ये प्रोटीन से बने हुए हार्मोन, दूसरे हैं अमाइनो एसिड से बने हुए हार्मोन, तीसरी किस्म के जो हैं वो हैं पॉलीपेप्टाइड से बने हुए हार्मोन, और चौथी किस्म जो है वो है स्टीरॉइड से बने हुए हार्मोन। ये डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं किसकी, हार्मोन्स की। अब हम आते हैं अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उनकी टाइप्स हैं। इसमें पहला आ जाता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, गट, गोनेड्स, ये सारे जो हैं, तरह एड्रीनल ग्लैंड, ये सारे जो हैं वो हमारी बॉडी के क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इन सारे ग्लैंड्स को हमने बारी बारी डिस्कस करना है, इनके सबके जो है वो फंक्शन पढ़ने हैं। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो है, देखें, इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। यहाँ पे आप पढ़ने, दिस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्लेस ऑक्यूपाई करता है कि ये एक तरफ तो जो है वो कुछ रतूबतें खारिज कर रहा है, कुछ हार्मोन्स को खारिज कर रहा है, दूसरी तरफ जो है दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा है और दूसरी तरफ ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का भी हिस्सा है। तो इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन आ रही है, जो इन दोनों के सिस्टम, एक तरफ नर्वस सिस्टम है, दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम है, इन दोनों के दरमियान में जो तल्लुकात कायम कर रहा है वो क्या है, हाइपोथैलेमस है। कुछ स्टिमुलस नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी से ले रहा है, तो उसके खिलाफ अगर कोई हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड तक वो मैसेज किसके थ्रू जाएगा, हाइपोथैलेमस के थ्रू जाएगा। तो ये दोनों के दरमियान में क्या पैदा कर रहा है, लिंक पैदा कर रहा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन, और दूसरी तरफ ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का भी हिस्सा कंसीडर होता है। इससे हम ख्याल करते हैं कि 2 किस्म के हार्मोन निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन है और दूसरा इससे जो निकलता है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इन दोनों के फंक्शन आगे हम पढ़ते हैं। हमारा ख्याल है कि ये हाइपोथैलेमस से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड में चले जाते हैं, वहां पे जाके ये आर्जी तौर पर स्टोर होते हैं। स्टोर होने के बाद फिर ये वहां से आगे निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है ये हमारा ब्रेन का हिस्सा, तो दिस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरॉन जो कि सेक्रीशंस वगैरह जो है वो कैरी ऑन करते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल से जो है ये कंपोज्ड है। तो ये एक्चुअली जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड है, जो आगे सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो वो जाते खुद जो है वो किसके अंडर कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस के, उसके साथ ही जो है वो कनेक्टेड होता है। बाकी हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सारे अंडर कंट्रोल आते हैं किसके, पिट्यूटरी के, और पिट्यूटरी जो है वो अंडर कंट्रोल आता है ब्रेन के किस पार्ट के, हाइपोथैलेमस के, और हाइपोथैलेमस आगे और ब्रेन के अंडर कंट्रोल होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है। इसको हम हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। इसका जो है वेट वो 0.5 ग्राम्स होता है। कितने स्मॉल से वेट के साथ जो है ये बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो ये हार्मोन जो है वो एक शॉर्ट स्टाक जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, उसके जरिए से ये हमारे कनेक्टेड है ब्रेन के साथ। यूं जो है वो समझ लें 2 इन्फंडिबुलम जो है वो स्टाक सा निकलता है, उसके नीचे ये जो है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी आगे 3 हिस्से हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जिस स्टाक के जरिए से, जिस कनेक्शन के जरिए से ये ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कनेक्शन क्या कहलाता है, इन्फंडिबुलम कहलाता है। और नीचे इसको, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फंडिबुलम कनेक्ट करता है किसके साथ, ब्रेन के साथ।
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके आगे 3 हिस्से हैं, एक इसका एंटीरियर लोब है, दूसरा जो है वो इसका मीडियन लोब है और तीसरा जो है वो इसका पोस्टीरियर लोब है। एक एंटीरियर लोब होता है जो फ्रंट पे है, दरमियान में जो है वो इसका एक लोब नजर आता है वो मीडियन लोब है, और सबसे लास्ट पे जो है पोस्टीरियर लोब। इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा जिसको मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं वो है एंटीरियर लोब। इससे वो हार्मोन निकलते हैं जो कि एक्चुअली दूसरे जो हैं ग्लैंड्स उनको कंट्रोल करते हैं। तो पहले अब हम बात करेंगे किसकी, एंटीरियर लोब की। एंटीरियर लोब से निकलने वाला सबसे पहले जो हार्मोन है वो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है ये बजाते खुद अंडर कंट्रोल होता है सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है ये निकलता है हाइपोथैलेमस से। ये कहां से प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर निकल के जो है वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे। उसके ज़ेरे असर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वो प्रोड्यूस करता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है वो आगे फर्दर जो है इसके अपने फंक्शन है। ये कब कंट्रोल होता है, व्हेन ग्रोथ हैज मोस्टली सीज्ड आफ्टर एडोलेसेंस द हार्मोन कंटिन्यू टू प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट द बॉडी। नॉर्मली ये ग्रोथ नॉन प्रोड्यूस होता है, अगर ये बाद में प्रोड्यूस हो तो बॉडी में क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को एनहांस करता है। क्या करता है, एक तो बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को एनहांस करता है। तो आगे जो है वो इसकी एक्सेसिव और लो क्वांटिटी की एग्जांपल है, प्रोड्यूस एक्सेसिव ड्यूरिंग अर्ली लाइफ लीड टू जिजेंटिज्म और इफ लेटर लाइफ काज अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स फीट एंड जॉज। अगर जो है अर्ली स्टेजेस पे करवाता क्या, ये ग्रोथ को एनहांस करवाता है। ये हार्मोन जो है वो क्या करवाता है, ग्रोथ को एनहांस करवाता है। तो अगर ये अर्ली स्टेजेस पे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो जिजेंटिज्म, ज्यादा लंबा कद जो है, बाजू टांगे, ओवरऑल बॉडी जो है वो लार्ज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जिजेंटिज्म। हाइट जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर ये हार्मोन जो है वो लेटर स्टेजेस पे, बाद वाली स्टेजेस में जाके ज्यादा खारिज हो, लेटर स्टेजेस के ऊपर जाके ये ज्यादा खारिज हो, तो फिर हाथ बड़े हो जाते हैं, पाँव जो है उनका साइज जो है वो बढ़ जाता है, जांघ का साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो अर्ली स्टेजेस पे तो ओवरऑल पूरी बॉडी का साइज बढ़ता है, अगर लेटर स्टेजेस पे ये ज्यादा खारिज हो जाए तो हैंड फीट और जांघ जो है इनका साइज बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम एक्रोमेगली का नाम देते हैं। इफ देयर इज अंडर सिक्रीशन, अगर ये कम खारिज हो देन क्या है, ड्वार्फिज्म। अगर ज्यादा खारिज हो जाए तो डिजेंटिज्म है, अगर कम खारिज हो जाए तो फिर क्या है, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म जो है वो कद वगैरह का छोटा रह जाना, इसको हम नाम देते हैं ड्वार्फिज्म का। एज वेल अदर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ थायराइड एंड एड्रीनल हार्मोन। और हम एड्रीनल और थायराइड ग्लैंड जो है इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। उन्हीं के फंक्शन की भी जो है वो उनके फंक्शन भी अंडर समझ लेवल से अंडर आ जाते हैं जब इस हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है ये क्या है, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है उसके अंडर कंट्रोल है, और ये करवाता क्या है, ग्रोथ करवाता है, और बाद वाली स्टेजेस में जाकर ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। स्टार्ट पे एडल्ट होने से पहले ये ग्रोथ को तेज करवा रहा होता है, और लेटर स्टेजेस पे जाके ये क्या करवाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। अगर ये हार्मोन जो है अंडर सिक्रीशन हो, इसकी कम सिक्रीशन हो तो कद वगैरह छोटा रह जाता है। अर्ली स्टेजेस पे अगर सिक्रीशन कम हो तो कद वगैरह छोटा रह जाता है। इसी तरह अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो जिजेंटिज्म आ जाता है, कद वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बॉडी ज्यादा हेल्थी है। और अगर लेटेस्ट स्टेजेस पे ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन खारिज हो तो फिर जो है वो हाथों का, पाँव का, जांघ का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये अंडर कंट्रोल है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर अगेन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है और वहां से आके क्या खारिज करवाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम ही हमें बता रहा है कि ये क्या करवाता है, ये थायराइड ग्लैंड के जो है थायराइड ग्लैंड को जाके कंट्रोल करता है। इसकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है उसकी हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए। अगर ये
जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के हम फंक्शन आगे थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे, तो हम अभी देख रहे हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, ये थायराइड के अंदर जा थायराइड ग्लैंड जो है उससे थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करवाता है। तो अगर बॉडी जो है उसके अंदर थायरॉक्सिन लेवल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो फिर बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि फिर क्या करवाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको खारिज करवाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे थायराइड ग्लैंड से क्या खारिज करवाता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का कम होना थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करवाता है हाइपोथैलेमस से। वो फैक्टर जो है वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे। एंटीरियर लोब जो है वहां से क्या प्रोड्यूस करवाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर लोब आगे ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मोन फिर थायराइड ग्लैंड से जो है वो क्या प्रोड्यूस करवाता है, थायरॉक्सिन जो है उसको प्रोड्यूस करता है। इट इज सिक्रेटेड थ्रू आउट द लाइफ बट पार्टिकुलरली रीचेस हाई लेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब ग्रोथ और डेवलपमेंट को तेज करना हो तब इसकी जो है प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाती है। ये थायराइड ग्लैंड से की सिक्रीशन जो है उसको क्या करता है, एनहांस करता है। इसके बाद अब हम आते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये अंडर कंट्रोल है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर से, जो कि अगेन कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। दूसरे हार्मोन्स की तरह ये हार्मोन जो है वो भी हाइपोथैलेमस जो है उसके अंडर कंट्रोल है थ्रू अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। कंट्रोल बाय स्टीरॉयड लेवल इन द ब्लड एंड आर डायरेक्टली by direct nervous stimulation of the hypothalamus as a result of stress, cold, heat and pain. Fright, infection, excess and deficiency result in disturbance of normal adrenal function. यहां से हम देखें एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, एड्रीनो का वर्ड जो है दैट इज फॉर एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन है हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो क्या करता है, ये अंडर कंट्रोल है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को खारिज करता है। वो रिलीजिंग फैक्टर जो है वो आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से खारिज करवाता है कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो आगे जाके एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, और एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको एक्टिवेट करता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो आगे अपनी हार्मोन्स की वजह से बॉडी को जो है वो प्रीपेयर करता है फॉर स्ट्रेसेस ऑफ हीट, कोल्ड, पेन, एनीथिंग एल्स। जो भी चीज़ें एड्रीनल ग्लैंड के अंडर कंट्रोल आती हैं वो सारे की सारी फिर वो कंट्रोल करता है, और बजाते खुद एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको किससे कंट्रोल हो रहा है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से। और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो इंटीरियर लोब से निकलता है, किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आते हैं गनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो हार्मोन्स हैं ये ग्रुप है हार्मोन्स का जो कि गोनेड्स पे जाके अमल करते हैं, और वहां से डिफरेंट हार्मोन्स की प्रोडक्शन का जो है वो बाइस बनते हैं। तो ये हार्मोन जो है वो गनेड्स जो है वो ग्लैंड है, उनके ऊपर जाके अमल करते हैं, और उनकी जो है सिक्रीशंस उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ग्नेड्स के अंदर 3 किस्म के हम हार्मोन जो है वो लिखते हैं कि 3 किस्म के हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके बाद लूटिनाइजिंग हार्मोन है। लूटिनाइजिंग हार्मोन को हम मेल के अंदर कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में दिस इज कॉल्ड लूटिनाइजिंग हार्मोन, और मेल में हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और तीसरा हार्मोन जो यहाँ से निकलता है वो कौन सा है, प्रोलैक्टिन है। इसको जो है हम लुटियोट्रोपिक हार्मोन जो है इसका नाम भी देते हैं। अब हम इन सब के जो है बारी बारी फंक्शन देखते हैं। देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका मेन फंक्शन जो होता है कि ये फीमेल्स के अंदर जो है वो फॉलिकल सेल्स की डेवलपमेंट करवाते हैं। फॉलिकल सेल जो हैं ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फीमेल फॉलिकल डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि ये फीमेल्स के अंदर ओवरी के ऊपर जाके अमल करता है, वहां से फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है। फॉलिकल जो है वो सेल्स होते हैं आगे जो है वो एग डेवलप करवाना होता है, एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, और ओवरी की वाल से क्या खारिज करवाता है, एस्ट्रोजन को खारिज करवाता है। इन मेल्स इट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन।
मेल के अंदर यही हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है टेस्टिस में जो है वो स्पेशल डक्ट्स होती हैं, उनके इन साइड पे जो सेल्स की लेयर वो कहलाती है जर्मिनल एपिथेलियम, वहां से स्पर्म्स प्रोड्यूस होने होते हैं। ये वहां पे स्पर्म की प्रोडक्शन को एनहांस करता है और जर्मिनल एपिथेलियम की डेवलपमेंट को एनहांस करता है। इसके बाद लुटिनाइजिंग हार्मोन वर्क्स विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन excretion and rupture of mature follicle to release egg or ovum। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब लुटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलके काम करता है तो ये जो फॉलिकल्स बनवाए थे एफएसएच ने, उनसे ये एग को निकालने में हेल्प आउट करता है। और दूसरा जो है ये क्या करता है कि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है, यहाँ पे जो हमने देखी एस्ट्रोजन वगैरह की प्रोडक्शन जो है, एक्सक्रीशन जो है, इसको बढ़ाएगा। किसके साथ मिलके? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलके। कौन सा हार्मोन? लुटिनाइजिंग हार्मोन। It also causes the luteinization, gelling the later and acts synergistically with prolactin to maintain the corpus luteum। देखिए फॉलिकल से जब एग निकल जाता है तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचता है दैट इज कॉल्ड कार्पस लूटियम, ये उसके मैच्योरिंग का बायस बनता है, उसके जेलोनेस का बायस बनता है और वो फिर बाद में जो है वो आगे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद आते हैं इंटरस्टिशियल सेल stimulating hormone in male stimulate the interstitial cells and testes to secrete testosterone। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल की टेस्टिस में आके वहां से जो है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन का बायस जो है वो बनता है। के बाद प्रोलैक्टिन जो है स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन एंड एक्ट्स विद लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन जो है इसका मेजर फंक्शन ही है कि ये जो फीमेल है उनके मेमोरी ग्लैंड के ऊपर आके अमल करता है और वहां से जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन का बायस बनता है। तो गनेड्स में हमने देखा यहाँ पे 3 हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन और इसके साथ आ जाता है प्रोलैक्टिन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है, फॉलिकल से एग जो है उसको निकालता है। इसके बाद ये एस्ट्रोजन से ओवरी की सिक्रीशंस करवाता है। इसके बाद दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है वो क्या करवाता है? मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है, जबकि फीमेल के अंदर इसको हम लुटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। वहां पे ये क्या करवाता है? एफएसएच के साथ मिलके फॉलिकल से एग निकलवाने का प्रोसेस, एग डेवलपमेंट का और एस्ट्रोजन बनवाने का प्रोसेस ओवरी की वाल से वो करवाता है। इसके बाद प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन जो है उसको करवाता है। तो ये हमारे एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन, उम्मीद आपको इनकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब जो है उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।